अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल वर्ड। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसा हुआ आप सबका मॉक टेस्ट? स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा या फिर नहीं, और कोई ऐसे सजेशंस अगर आपके पास हैं जिनसे मैं मॉक टेस्ट 2 और 3 को इम्प्रूव कर सकूं तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिकॉज़ ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मॉक टेस्ट बनाने का, तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। लेकिन अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट को और इम्प्रूव कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, बगैर टाइम वेस्ट किए जो आप लोगों ने मॉक टेस्ट 1 सोल्व किया है उसकी की आपको प्रोवाइड करती हूँ, और साथ साथ अगर कुछ क्वेश्चंस आपको समझाने वाले हैं तो वो भी आपको बताती जाऊँगी, और उनसे रेलिवेंट MCQs भी आपको बताती जाऊँगी ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। स्टूडेंट्स, इस मॉक टेस्ट का मकसद ये नहीं था कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। इसका मकसद सिर्फ ये था कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, आपको आइडिया हो सके कि जब आप फाइनल लेट देने जाएंगे तो वो कैसा टेस्ट होगा और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपके अभी वीक हैं, आपको इससे आइडिया हो जाएगा और टाइम मैनेज करने का भी आपको पता चलेगा। सो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मैंने इंग्लिश का पोर्शन दिया था। इसके अंदर फर्स्ट आपके पास MCQs था। आपने सिनोनिम बताना था ब्रेव का। तो सिनोनिम आप देख सकते हैं, कॉवर्ड भी वो होता है, वीक पर्सन होता है, वीक, शाय, ये तीनों तो ब्रेव के सिनोनिम नहीं हो सकते। एक ही था इसका सही ऑप्शन जो कि बोल्ड था। आप सबको इसका आइडिया हो गया होगा। देन हमारे पास मैंने उसके फ़ौरन बाद एक एंटोनिम दिया। आई नो कि बहुत से बच्चे इस पर कंफ्यूज हुए होंगे। विक्ट्री का भी सिनोनिम उन्होंने लगा दिया होगा, लेकिन आपने इसका एंटोनिम लगाना था। इसे देने का मकसद ये नहीं था कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो, इसका मकसद ये था कि आप प्रिपेयर हो सकें ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए कि सिनोनिम के फ़ौरन बाद अगर एंटोनिम आ जाए तो आप उसका ठीक ऑप्शन लगाएं। तो विक्ट्री का जो एंटोनिम था वो डिफीट था। विन, गेन, सक्सेस तो सब इसके सिनोनिम्स हैं। फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स थी। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ये प्रेपोजिशन से आई हुई थी, इसका एट ऑप्शन ठीक था। उसके बाद हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग मैंने दिए थे। ये हालांकि इतना कॉमन सा वर्ड आप लोग डेली यूज़ करते हैं, लेकिन जब ऑप्शंस में ऐसे आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी आपने ईजी होके करना। इसका एक तरीका मैं और भी बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं भी मोस्टली कंफ्यूज हो जाती हूँ जब 4 ऑप्शन एक जैसे आ जाते हैं तो नहीं आता जो कि ठीक होता है। तो इसके लिए मैं ये ट्रिक यूज़ करती हूँ कि मैं इस पेपर को एक बार साइड पे करके कहीं लिख के देखती हूँ। इन्वायरमेंट जैसे वर्ड है तो उसे खुद लिख के देखूंगी, जो वहाँ पे मेरे स्पेलिंग होंगे उससे मैं इधर आके टिक कर दूँगी। अगर चारों को ऐसे इकट्ठा देखो तो गलत हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रेपोजिशन से आया हुआ था MCQs। ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक आएगा इसका। और उसके बाद अब एक्टिव पैसिव बहुत से बच्चों ने नहीं किए होंगे, तो मैंने देखा पास पेपर में 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मैंने इसे भी ऐड किया ताकि आप लोग गो थ्रू कर लें इसे भी। शी इज़ रीडिंग अ नॉवल का आएगा, और नॉवल इज़ बीइंग रीड बाय हर। ठीक है। उसके बाद हमें सिनोनिम पूछा हुआ था बिगिन का। एंड तो होता नहीं है, बिगिन तो स्टार्ट करना होता है। अब आप देख सकते हैं कितने मज़े के ऑप्शंस हैं। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता वर्ड का मीनिंग तो आपको ऑप्शन से आइडिया हो जाता है। एंड, स्टॉप, फिनिश सारे एक काम के लिए यूज़ होते हैं, बट स्टार्ट जो है वो डिफरेंट है, तो आप इसका स्टार्ट लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास है ही कंग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, ये भी प्रेपोजिशन से ऑन माई सक्सेस आएगा इसका। उसके बाद है इसमें भी सिलेक्ट करना था आपने ठीक स्पेलिंग जो उनसे हैं, उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि अलग से एक बार लिख के देख लें, आपको पता लग जाएगा क्या ठीक ऑप्शन है। उसके बाद आता है चेक द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस। अब जेनरस काइंड होता है, ऑनेस्ट होता है। कई लोग देखते ही काइंड या ऑनेस्ट लगा देते हैं कि जेनरस तो यही होता है, लेकिन आपने नोट रखना है कि मैंने एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा, तो आपने एंटोनिम ही लगाना है। एंटोनिम इसका मीन होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड आई एम टायर्ड, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट उन्होंने दिया हुआ, इनडायरेक्ट आपने बताना है, तो इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड शी वाज टायर्ड। उसके बाद एक और फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके अंदर आपको ईयर दिया हुआ है 2010, तो इसमें सिंस 4 की जगह आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगा, तो आपके पास सिंस आएगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। तो अब सिनोनिम है तो ब्यूटीफुल का प्रीटी आएगा, और आपको पता लग रहा होगा अगली भी बुरा होता है, बैड भी बुरा होता है, तो ये दोनों तो नहीं है, इसका सिनोनिम प्रीटी आएगा। उसके बाद हमारे पास दोबारा स्पेल वर्ड आता है, तो इसका सी ऑप्शन ठीक था। उसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन। शी इज़ मैरिड टू द डॉक्टर। ठीक है, ये भी मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ने विद लगाया होगा, हालांकि मैरिड विद नहीं होता, मैरिड टू अ डॉक्टर आएगा इधर। उसके बाद आएगा एक और एंटोनिम आपने चूज़ करना है फ्रेंड का। फ्रेंड का एंटोनिम कौन सा आएगा? ना कंपेनियन आएगा ना पार्टनर आएगा, इसका एंटोनिम आएगा एनिमी। ठीक है। उसके बाद आई प्रेफर टी
कुछ बच्चे ओवर लगा देंगे, टी ओवर कॉफ़ी, लेकिन इसका सही ऑप्शन है टी टू कॉफ़ी। उसके बाद हमारे पास आता है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो उसका करेक्ट स्पेलिंग ए है। उसके बाद हमारे पास है चूज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम क्या है? ग्लैड। ये भी आपने पहला ऑप्शन देख के सैड नहीं लगा देना, एंटोनिम नहीं लगा देना, आपने सिनोनिम ही बताना है। स्टूडेंट सिनोनिम एंटोनिम बच्चों को आते होते हैं, लेकिन हमेशा वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। सिनोनिम की जगह एंटोनिम लगाते हैं, एंटोनिम की जगह सिनोनिम लगाते हैं, तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आई नो जो बच्चे की देख रहे होंगे उनमें से भी बहुत से स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक की होगी। तो खैर स्टूडेंट्स, अभी मिस्टेक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन जब आपका फाइनल लेट होगा तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद इसमें आपने करेक्ट सेंटेंस टेंस जो है वो चूज़ करना है। इसके लिए आप ऐसा करें, यूट्यूब पे या गूगल पे जाएँ, आप टेंसेस का टेबल उससे मांगे तो वो आपको टेबल दे देगा और आपको पता चलेगा विल हैव वाले कौन से होते हैं। आपने सिर्फ एक बार उस टेबल को याद कर लेना है, जब भी पेपर में आएगा आपको पता चल जाएगा कि जिसमें विल हैव आ रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद हम अच्छा, इंग्लिश तो हमारा हो गया। उसके बाद जनरल नॉलेज आता है, जो कि थोड़ा ट्रिकी लगा होगा आप सबको। जनरल नॉलेज होता ही थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, हम इसे कर लेते हैं अभी चेक। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन एक मेन चीज़ है, तो आप लोगों ने ऐसी चीज़ों के याद रखनी है कि कौन सेक्रेटरी जनरल है, ऐसी वाली सारी इन्फॉर्मेशन लेके रखनी है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद विच कंट्री इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो कौन सी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है? तो वो जापान है। ये भी आपने याद रखना है। करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, ये आप सबको पता होगा, रियाल है, लेकिन कुछ बच्चे दिनार, रियाल या दिरहम, इन तीनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रियाल है। ये आप लोगों को मेरे नोट्स में भी मिल गया होगा। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? तो इसका ठीक ऑप्शन बी है, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। उसके बाद है द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ सहारा। तो स्टूडेंट्स, इसका कुछ बच्चों को डिफरेंट पता होगा, लेकिन आपने देखना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो आपने लगा के आना है। उसके बाद हमारे पास आता है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये मैंने आपको पाक स्टडीज़ में भी बताया था और मैंने आपको जनरल नॉलेज में भी बताया था कि लियाकत अली ख़ान हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसके अंदर अगर कायदे-ए-आज़म ऑप्शन आ जाता तो कोई बच्चे वो भी लगा आते हैं। विच प्लानट इज़ नाउन एज द रेड प्लानट? तो ये भी आपने याद रखना है, मार्स है। द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक इज़ प्लेटो। उसके बाद हमारे पास आता है द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन ग्रीस आएगा, इसका बी ऑप्शन आएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था आपने नेशनल सिंबल्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। नेशनल हमारी ड्रिंक कौन सी है, नेशनल फ्लावर कौन सा है, नेशनल जैसे हमारा जो है स्पोर्ट वो क्रिकेट है, इस टाइप की चीज़ें आपने याद रखनी है। तो नेशनल फ्लावर मैंने पूछा था वो जैस्मिन है। होप सो सब स्टूडेंट्स को पता होगा। उसके बाद हमारे पास आता है द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अगर आपने मेरे नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो उसके अंदर मैंने ओशंस भी आपको दिए थे, कौन सा बड़ा है कौन सा उससे छोटा है, सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया था। तो इसका ऑप्शन पैसिफिक ओशन है। उसके बाद द करेंसी ऑफ जापान इज़, ये भी स्टूडेंट्स मैंने जितने आपको MCQs दिए हैं वो मोस्टली 90% MCQs पास्ट पेपर से मैंने लिए हुए हैं। तो जापान की करेंसी पूछी हुई है जो कि येन है, मैंने इसीलिए आपको कहा था मेन कंट्रीज़ की करेंसीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन। अब सबको पता है माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है और K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। K2 तो पाकिस्तान में है, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये आपका टेस्ट था, तो ये नेपाल में है। स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन आना था इसका। उसके बाद है द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून फाज। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। देन द रिवर नाइल फ्लोज टू, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, मैंने आपको कहा था मेन कंट्रीज़ के कैपिटल्स आपने तैयार करने हैं, ये भी पास्ट पेपर का MCQs है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़, अभी पीछे मैंने आपको बताया था एक और प्लैनेट की बात हुई थी, अब जुपिटर आ रहा है जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि आपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेना है, उनकी बेसिक्स आपको पता हो, इससे रिलेटेड भी पास्ट पेपर में MCQs आए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है द नेशनल एनिमल ऑफ द पाकिस्तान इज़ मारखोर, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद द वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन 1945, बट इससे आपको पता लग गया होगा, आपने याद रखना है वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है द ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो ये मंगोल्स के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेक्शन के लिए चाइना में ग्रेट वॉल बनी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। होप सो ये भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि वो मंगोल्स के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज और ड्रामास देख चुके होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास इस्लामियात आती है, जो कि बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी। स्टूडेंट्स, आपने कोशिश करनी है इस्लामियत में एटलीस्ट आप 10/10 मार्क्स सिक्योर करें। तो अभी देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स हैं इस्लामियत में। हज़रत उमर एम्बेरेस्ड इस्लाम इन द ईयर, किस ईयर में? 6th नबवी में। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन विच मंथ? रबीउल अव्वल, सबको पता होगा 12 रबीउल अव्वल। विच सूरह हैज़ नो बिस्मिल्लाह एट द स्टार्ट? सूरह तौबा। किस वजह से? क्योंकि इसमें कुफ़ार से मुखातिब थे अल्लाह ताला, तो उन्होंने इसमें स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं रखी। लेकिन एक हमारे पास सूरत है जिसके दरमियान में भी बिस्मिल्लाह आती है, तो वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सी सूरह है। होप सो आप सबको पता होगा। उसके बाद हमारे पास है हज़रत हमज़ा वाज मार्टर्ड इन विच बैटल? तो इसका ठीक ऑप्शन है डी, ओहद। उसके बाद हमारे पास है हाउ मैनी टोटल सूराज आर देयर इन द होली कुरान? 114। बेसिक क्वेश्चंस हैं, पास पेपर्स में आए हुए हैं, होप सो आपको पता होंगे। द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम वाज हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो मैंने इस्लाम से रिलेटेड वीडियो रिकॉर्ड की है उसके अंदर एक MCQ था यही वाला, और मैंने उसका गलत ऑप्शन गलती से बताया हुआ है उधर, तो आप लोग उसे करेक्ट कर लें अभी। उसके बाद हमारे पास है होली विच प्रॉफिट वाज स्वेलोड बाय अ फिश? स्टूडेंट्स, आप सब ने ये स्टोरी सुनी होगी। हज़रत यूनुस थे जिन्हें मछली के पेट में रहे और उसके बाद ज़िंदा बाहर आए। अल्लाह ताला का मौजज़ा है ये भी एक। उसके बाद है विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? मुहर्रमुल हराम, हम सबको पता है। हु वाज द फोस्टर मदर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, हज़रत आमिना लगाया होगा, लेकिन वो उनकी मदर थी। फोस्टर मदर रज़ाई माँ होती हैं, दाई होती हैं, तो वो है हलीमा सादिया। आप सबको इसका पता होगा, लेकिन आप कंफ्यूज सिर्फ फोस्टर की वजह से हुए होंगे, तो अब होप सो आपको ये भी नॉलेज मिल गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी ईयर्स डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव इन मदीना आफ्टर हिजरत? हिजरत के बाद मदीना कितने साल रहे हैं? तो वो 10 साल, इसका ऑप्शन ठीक है। इस्लामिक भी हो गया। देन हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ आता है, मैं थोड़ा स्पीड से इसे वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान? हमें पता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमने पीछे देखा लियाकत अली खान थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाक अफ़गान बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? डोरेंट लाइन कहते हैं। पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस एरिया वाइज? अब स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट प्रोविंस देखते ही पंजाब लगा देंगे, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन बलोचिस्तान है। एरिया वाइज बलोचिस्तान है, पॉपुलेशन वाइज पंजाब है। उसके बाद हमारे पास आता है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय हफीज़ जलंधरी। आप लोगों ने ये भी देख लेना है कि हमारा नेशनल फ्लैग किसने बनाया है, ये जाके आप लोग चेक करें। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज पास्ड इन 1956। स्टूडेंट्स, मैं देख रही हूँ जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे ना पाक स्टडीज़ के, जो मैंने लेक्चर दिया था, सारे MCQ उसी के अंदर से आए हुए हैं। अगर आपने वो नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो आपका ये पेपर आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस मैंने खुद नहीं लिखे, मैंने पास्ट पेपर में से मोस्टली लिए हैं और उन्हें रिफ्रेश करके आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ताकि अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो और मुझे पता भी चले कितने बच्चों ने जो है पास्ट पेपर उन्हें पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास है तरबेला डैम इज़ बिल्ड ऑन विच रिवर? तो इंडस रिवर इसका ऑप्शन है। इस्लामाबाद वाज चूजन एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन? इसका आंसर है 1960। तो पाकिस्तान तो 1947 में बना था, पर इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल 1960 में बन रहा है। इसकी क्या वजह है? मतलब वजह आप छोड़ें, ये बताएं कि अगर 1960 में इस्लामाबाद बना है तो 1947 से 1960 तक कौन कैपिटल था हमारा पाकिस्तान का? वो एक बिगेस्ट सिटी है पाकिस्तान की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन सी सिटी है। उसके बाद हमारे पास है विच क्रॉप इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ पाकिस्तान? सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन कॉटन है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर वीट लगा देंगे, लेकिन गोल्डन फाइबर की बात हुई है तो ये कॉटन है। उसके बाद हमारे पास द US एम्बेसडर हु डाइड। अच्छा, हमें पता है कि ज़ियाउल हक जो हैं वो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई थी, बट जब प्लेन क्रैश हुआ तो उनके साथ एक US एम्बेसडर भी थे प्लेन के अंदर, वो कौन थे? तो वो ऑप्शन C करेक्ट है। उसके बाद मैथमेटिक्स आती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने आपको लेक्चर में दिया था, तो आप लोग होप सो आपको इसका पता होगा। 25 को अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, क्योंकि ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, परसेंटेज की जगह नीचे 100 लगाते हैं, तो 100 के 00, 300 के 00 से कट हो जाएंगे। 25 × 3 75 करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा।
नेक्स्ट MCQs हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन पास्ट पेपर का MCQs था, आपको करना है। अगर आप थोड़ा सा समझ के इसे करें तो आराम से हो जाता है। व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज़ 60। अब इसके लिए आपको क्या करना था, आपको 60 डिवाइडेड बाय परसेंट की जगह नीचे 100 लिख लेना था। 60 डिवाइडेड बाय 100 आगे मल्टीप्लाई लिख के वैसे ही नंबर लिख देना था, क्योंकि उस नंबर को हमने फाइंड करना है। आगे आपने माइनस कर देना था 60 से, क्योंकि व्हेन सब्ट्रैक्टेड 60 इज सब्ट्रैक्टेड लिखा हुआ है। उसके बाद इक्वल टू 60 लिख लेना था। क्या लिखना था, 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर लिख लेना था माइनस 60 इक्वल टू 60। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना था। आपका आंसर आपके सामने है। उसके बाद स्टूडेंट 63 आपके पास MCQs आता है। हाउ मैनी रेलवे कंपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 106 चिल्ड्रन इफ़ 53 चिल्ड्रन आर पुट इनटू ईच कंपार्टमेंट। अब इसमें क्या होना था, अब आपको पता चल गया 106 चिल्ड्रन है और 53 चिल्ड्रन हर कंपार्टमेंट में है। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें 53 को बाहर रख के डिवाइड कर देना है 848 वाली रकम को अंदर रख के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16002 और यही ठीक ऑप्शन है। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ 62 MCQs में, मैं कमेंट में आपको पिन कर दूँगी इसका ठीक ऑप्शन 200 है या 250 है, इसे मैं कंफर्म कर दूँगी। कमेंट सेक्शन आप चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पे। उसके बाद हमारे पास आता है 64 MCQs। इफ़ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 35 मीटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़, एरिया जो है एरिया ऑफ स्क्वायर उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड हमें गिवन है 35 मीटर, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो हमारे पास 1225 आ जाएगा आंसर। उसके बाद है इन अ सेंचुरी हाउ मैनी मंथ्स आर देयर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें पता है सेंचुरी में 100 होता है, 100 को अब मंथ्स में हमारे पास एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 1200 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद उर्दू का क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है। मुसावात का मुतरादिफ क्या है, बराबरी है, हमें पता है। समर आवर का मुतरादिफ क्या है, ज़रखेज़। बदनाम का रुसवा। जन्नत का मुतजाद नहीं, जिद्दत का मुतजाद क्या है, कदामत पसंद। जो जिद्दत होता है वो जदीद होता है, नया होता है, पर इधर मुतजाद पूछा है तो आपने कदामत पसंद लगाना है। इत्फाक का मुतजाद नफाक होता है। आबाद का मुतजाद बर्बाद होता है। सूफिया का वाहिद क्या होता है, तो इसका वाहिद डी ऑप्शन है सूफ़ी। इस मार्फा के कितने एग्ज़ाम है, 5। मैं आपको जब मैंने लेक्चर्स दिए थे मैंने आपको बताया था कि कितनी कितनी टाइप्स हैं, तो वो भी आपने देख लेना है। वो इसम जो किसी शख्स या चीज़ के नाम की बजाय बोला जाए तो उसे इसम ज़मीर कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं, आपको पता होगा। वो इसम जिसे किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, आप सबको पता होगा इशारा किया जा रहा है तो इसम इशारा होगा। उर्दू का पोर्शन भी हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये मैंने आपको की प्रोवाइड कर दिया ओवरऑल। अगर आप अपना क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं तो आप इसे देख के चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये व्हाट्सएप चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूँगी। होप सो आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे और आपको मॉक टेस्ट पसंद आया होगा और आपको बहुत सी नई चीज़ें भी पता चली होंगी। अपना एसे और पर्सनल स्टेटमेंट आप लोग मुझे सेंड करेंगे। मैं व्हाट्सएप चैनल पे आपको बता देती हूँ कि आपने कहाँ पे सेंड करना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि फ़र्स्ट 10 to 20 स्टूडेंट्स को मैं सही से एसे और पर्सनल स्टेटमेंट चेक करके बताऊँ कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो आपने कोशिश करनी है जितना जल्दी हो सके मुझे अपने एसे और पर्सनल स्टेटमेंट सेंड करें। और स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट 2 आपको पता है 18 अगस्त को होने जा रहा है और मॉक टेस्ट 3 आपका होगा 20 अगस्त को। तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू अनूस लीगल फर्ड।